रिजवान अब ग्राउंड में नमाज नहीं अदा कर सकते। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं कि हम हार। अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। इस मौलवी के खिलाफ भारत में बहुत गुस्सा है। ये है मोहम्मद रिजवान लेगवान व्हाइट लिपस्टिक। ये रिजवान का फुटेज देखें कि वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे मैदान में, और उसका एक वकील ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है। आपको याद होगा एक वकील है जिसका नाम है जंदाल, विनीत जंदाल। ये वही वकील है जिसने ज़ैनब अब्बास की शिकायत की थी और ज़ैनब अब्बास के ख़िलाफ़ उसने दिल्ली की एक थाने में मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त दी थी, क्योंकि ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट से आज से 9-10 साल पुराने उनकी बिना पे ज़ैनब को इंडिया छोड़ना पड़ गया, उनको दुबई जाना पड़ गया। इन्होंने ही दोबारा ICC से शिकायत की है कि ये जो ग्राउंड के अंदर अभी हाल ही में नीदरलैंड से पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, उसमें मैच के वक्फे के दौरान मोहम्मद रिजवान ने नमाज़ पढ़ी थी। वो कहते हैं जनाब कि मोहम्मद रिजवान का मैच के दौरान नमाज़ पढ़ना जो है वो जाहिर करता है कि उनका दीन क्या है, उनका मज़हब क्या है, लिहाजा ये गेम स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं जनाब कि मोहम्मद रिजवान का मैच के दौरान नमाज पढ़ना जो है वो जाहिर करता है कि उनका दीन क्या है, उनका मज़हब क्या है, लिहाजा ये गेम स्पिरिट के खिलाफ है। जब दैट मैन कैन ब्रिंग अप अल्लाह एंड रसूल एंड प्रे इन दैट और नमाज पढ़ने लग जाए सबके सामने, ये एक शो ऑफ फोर्स इंटिमिडेशन टैक्टिक है। दिस इज नॉट अ पर्सनल मैटर। जब रिजवान नमाज पढ़े ग्राउंड में तो पॉलिटिसाइज नहीं होता, लेकिन जब पब्लिक जय श्री राम बोले तो पॉलिटिसाइज होता है। मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी, ठीक है, उसने अपना रिलीजन शो किया, ठीक है। इंडियन क्राउड ने अपना रिलीजन शो किया जय श्री राम बोल के, इससे आगे तो बात ही नहीं है। इस वर्ल्ड कप की आड़ में कुछ भारतीय, बल्कि यूं कह लें कि इंतहा पसंद भारतीय जो हैं, वो बबांगे दोहल पाकिस्तान दुश्मनी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। जब मैच हार जाते हैं फिर नहीं कहते, फिर अल्लाह मियां को नहीं पेल रहे होते, फिर नहीं कहते हाँ अल्लाह मियां ने देखे हमारे साथ धोखा कर दिया, आज अल्लाह मियां लगता है हिंदुओं की साइड में थे। मौलवी के खिलाफ भारत में बहुत गुस्सा है। ये है मोहम्मद रिजवान लेगवान व्हाइट लिपस्टिक। ये जब टीम से बाहर होता है ना, तो एक खिलाड़ी का काम होता है कि अपने साथी खिलाड़ियों को सपोर्ट करना। ये क्या कर रहा होता है, ये कोई धार्मिक किताब पढ़ रहा होता है, ये दिखा रहा होता है कि देखो जी मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं। बीच मैदान में मैच चलते हुए ड्रिंक्स ब्रेक होता है, इसी की पाकिस्तान की टीम के बाकी खिलाड़ी उस ड्रिंक ब्रेक में वही कर रहे होते हैं जो करना चाहिए, मतलब पानी वानी पी रहे होते हैं। ये इतना बड़ा नमाजी बनता है कि ये अलग बैठ के नमाज पढ़ रहा होता है। अगर ये इतना ही बड़ा धार्मिक और इतना ही बड़ा नमाजी है, ये अपने आप को इस्लाम समझ बैठा है, तो भाई इसको घर छोड़ के आया करो। हर इंडियन खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर हो गए या बाकी विराट कोहली हो गए, जितने भी इंडियन खिलाड़ी हैं, जब भी शतक लगाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर भगवान की तरफ, आसमान की तरफ देख के वो अपना जितना भी जो भी सेलिब्रेशन होता है वो करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने कोई कई बार पेरेंट्स का कोई लॉकेट पहना होता है, या कई बार कुछ ऐसा टैटू बना रखा होता है, या इस तरीके की जो सेलिब्रेशन होती है हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमारे प्लेयर हिंदू कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है वहाँ चौकड़ी मार के यज्ञ करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये काम करने के लिए हमारे यहाँ मंदिर बने हुए हैं, मंदिर हैं, अलग अलग आस्था हैं, वहाँ जाते हैं। किसी की किस मंदिर में आस्था है, किसी की किसी भगवान में, किसी की किसी में है, तो हम ये काम वहीं करते हैं जहाँ करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ ICC में शिकायत हो गई है, जिसमें भारत के एक वकील ने ICC को शिकायत भेजी है जो ग्राउंड पर नमाज पढ़ी थी मोहम्मद रिजवान ने। तो अब पाकिस्तानी मीडिया का रोना स्टार्ट हो गया है। मतलब जब रिजवान ने नमाज पढ़ी बीच ग्राउंड में, जहाँ की क्रिकेट खेलने की जगह है वो, और उसे क्रिकेट खेलने तक ही सीमित रखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का कोई आम नागरिक हो या फिर कोई बड़ा क्रिकेटर हो, इनका तो एक ही माइंड सेट है सभी का, उसी हिसाब से ये लोग काम करते हैं। और उस समय पाकिस्तानी मीडिया ऐसे दिखा रहा था जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो कि देखो भाई काफिरों के बीच में नमाज पढ़ दी, कितना बड़ा काम कर दिया। ठीक है, काम कर दिया, जहाँ तुम्हें नमाज पढ़नी है पढ़ो, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड है वो, वहाँ पर क्रिकेट अच्छा खेल कर दिखाओ। क्रिकेट खेलोगे, इंडिया से कितनी बुरी तरह से हारे हैं ये लोग, और हारने के बाद कभी भी ये इस तरह की हरकतें नहीं करते, फिर ये मौन हो जाते हैं, क्योंकि फिर बेइज्जती होती है चारों तरफ से। अब आप दूसरों को बेइज्जती करने का मौका दोगे तो फिर वो बेइज्जती करेंगे। इन्होंने नमाज पढ़ी, तुम
पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो ऐसे दिखा रहा था जैसे पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया हो इन्होंने, और जैसे ही अब शिकायत हो गई तो फिर रोना चालू हो गया इनका कि देखो अब तो मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ सकते, काफिरों को इतनी समस्या हो रही नमाज पढ़ने से। पाकिस्तान के अलावा और भी कई मुस्लिम कंट्री हैं, कोई इस तरह की हरकत करते दिखाई देता है क्या? ये इस तरह की खुजली पाकिस्तानियों को ही होती है। और अब यदि आईसीसी ने एक्शन ले लिया तो फिर क्या होगा? सारी हवा निकल जाएगी। और वैसे भी आईसीसी को एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी पहली बार तो ऐसी हरकतें कर नहीं रहे हैं। अक्सर ये लोग इसी तरह की हरकतें करते हैं, और ये लोग इस तरह की हरकतें करके कोई इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये अपने ही लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें भी बस यही जिहाद ही करना है, ताकि जिहाद पे कायम रहें ये लोग। क्योंकि अभी आवाम खाना मांगेगी, बिजली के बिल जो 50-50 हज़ार रुपये महीना आ रहा है उस पर भी सवाल उठाएगी, तो उनके लिए ये संदेश है। तो ये बिजली, पानी, खाना, इन सब चीज़ों को साइड कर कर तुम्हें क्या करना है, जिहाद करना है। ये संदेश ये भाई स्टेडियम में नमाज़ पढ़कर उन्हें दे रहा है। नमाज़ पढ़ना है, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ो। यहाँ नमाज़ पढ़ के क्या दिखाना चाहते हो? और फिर सामने से जब पब्लिक ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू किए, और वो भी पब्लिक ने नहीं लगाया, एक पॉपुलर सॉन्ग था जो कि श्री राम के नाम पर था, तो वो बज रहा था, पब्लिक साथ में गाने लगी। और पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, इनकी हरकतें पब्लिक को पता ही है, तो पब्लिक तो मज़े लेगी, स्वाभाविक है। वो मज़े लेगी तो फिर इन्हें मिर्ची लगती है। अब तुम करोगे तो सामने वाला तो पलटवार करेगा ही करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से हमास ने आतंकी हमला कर दिया, अब हमास चाहता है कि रिटेलिएट इजराइल ना करे। ऐसा होता है क्या? अब जब तुम वहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है, तो जो लोग पब्लिक है, और अगर इंडिया के खिलाड़ी इस तरह की हरकतें करने लगे, तो कभी देखा इंडिया के खिलाड़ियों की इस तरह की हरकत करते हुए? इंडिया के खिलाड़ी कभी भी खेल में धर्म को ऐड नहीं करते, ये लोग करते हैं, और करते हैं तो फिर बेइज्जती होती है इन लोगों की। और फिर बेइज्जती हो जाए तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया रोने लगता है। और तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण इंडिया ने द्विपक्षीय मैचों को तुम्हारे साथ बंद किया है। ना पाकिस्तान कभी भी इंडिया टीम जाती है, जाना ही बंद कर दिया बिल्कुल, ना तुम्हें बुलाते हैं यहाँ पर। वो तो अभी ये वर्ल्ड कप है और ऊपर से इंडिया इसे होस्ट कर रहा है, तो मजबूरी थी इंडिया की। लेकिन पूरे भारतीयों को तुमसे जो उम्मीद थी उस पर तुम खरे उतरे, आखिर तुमने वही हरकत की। और अब जब शिकायत हो गई तो पूरा पाकिस्तान बिलबिला उठा। और अभी तो सिर्फ शिकायत हुई है, किसी भी तरह का कोई एक्शन लिया नहीं गया है। आईसीसी द्वारा कुछ एक्शन होगा तो और फिर इन लोगों का क्या होगा। और जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ये लोग मानने वाले भी नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें कोई पहली बार तो है नहीं। अक्सर इस तरह की हरकतें इन लोगों ने की है। यहाँ पर कोई नमाज पढ़ देता और पूरा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया चलाता है, देखो काफिरों के बीच पर नमाज पढ़ दी, कितना बड़ा काम किया है, कौन सा बड़ा तीर मान लिया तुम लोगों ने। और यही हरकतें चलती रही तो एक दिन तुम्हारा क्रिकेट खेलना ही बंद हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। अलग से पाकिस्तान के लिए आईसीसी को कोई कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन इनकी जो फीस इन्हें मिलती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पैसे पर कार्रवाई हुई तो ये सीधा हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी पैसे का मामला आया वहाँ ये 2 मिनट नहीं लगते इनको पलटने में, अगले ही पल पलट जाते हैं, टाइम ही नहीं लगाते फिर तो ये। क्योंकि पैसे के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, फिर सब साइड कर देते हैं। क्योंकि जहाँ पैसे का मसला आता है वहाँ ये खुद ही साइड हो जाते हैं, फिर इन्हें साइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फिर ऑटोमेटिकली साइड हो जाते हैं। पैसे का मसला अब आप देखिए ना, पाकिस्तान को पूरे दुनिया के मुसलमानों की फिक्र रहती है। भले अपने यहाँ के जो मुसलमान हैं उन्हें ये आटा ना दे पाएँ, लेकिन फिक्र पूरे दुनिया के मुसलमानों की है। भले ही पैसा ना दे, उनसे उल्टा उनसे मांग ले, लेकिन फिक्र रहती है। लेकिन चीन के मामले में नहीं बोलते ये। चीन उइगर मुसलमानों के साथ जो भी करता है उस मामले में ये चुप हो जाते हैं। उनके मामले में जब इनसे पूछा जाता है तो ये लोग कभी भी देखना इनके इंटरव्यूज़ ये उन्हें दहशतगर्द बताते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि चीन पैसा देना बंद कर देगा, उल्टा जो दे रखा है वो कर्ज वापस कर लेगा। और चीन इंडिया तो है नहीं, ये अभी टीटीपी को फंड करना शुरू कर देगा चीन, फिर क्या होगा? टीटीपी मजबूत हुआ तो इनकी बैंड बच जाएगी। और इनका दोहरा चरित्र देखिए आप कि जो हमास हमले कर रहा है इजराइल पर, वो तो कौन है? स्वतंत्रता सेनानी। वो क्यों है? क्योंकि वो इजराइल पर हमले कर रहा है। और इनके हिसाब से टीटीपी कौन है? वो आतंकी संगठन है। वो आतंकी संगठन क्यों है? क्योंकि वो इन्हें ही ठोक रहा है। तो जो इन्हें ठोकेगा वो तो आतंकी संगठन है, बाकी किसी और काफिरों को कोई ठोके वो कौन है? वो स्वतंत्रता सेनानी है। तो ये इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे देश का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है, इसी कारण हो रहा है। अच्छा, वो किसी ने बताया, लिखा हुआ था नीचे कि अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं देखूं कि कहीं से नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब ये देखो, ये भी कितनी अजीब बात है। मैच जीत जाते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, मैच हार जाते हैं तो फिर नमाजें पढ़ते हैं। गेंद शोबदेबाजी। मैच जीत जाते हैं, शेख रशीद कहता है कि हाँ जी अल्लाह मियां ने हिंदुओं को हराया, हिंदुओं के बीच में उनको हराया, अल्लाह का नाम ऊंचा हो गया वगैरह। जब मैच जीत जाते हैं तब अल्लाह मियां का शुक्रिया कर रहे होते हैं।
तो जब मैच हार जाते हैं फिर नहीं कहते, फिर अल्लाह मियां को नहीं पेल रहे होते, फिर नहीं कहते हाँ अल्लाह मियां ने देखे हमारे साथ आज धोखा कर दिया, आज अल्लाह मियां लगता है हिंदुओं की साइड पे थे, उनको मैच जिता दिया, हमें नहीं जिताया। तब अजीब ऐसे नॉन सेक्विटर्स इन्होंने रखे हुए हैं कि इनको कोई मत देने वाला है ही नहीं। और ये बात बार बार मैं, अच्छा फिर मैं आपको बात बताऊं, मैंने ये ट्वीट कल की कि अल्लाह मियां फिर से हथियार डाल दिए कृष्णा विष्णु के आगे, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें बहुत सारे इंडियंस मुझे पेल रहे थे, कह रहे, एंड अगेन आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट बिकॉज दिस एक्चुअली शोज द लिबरल थॉट अमंगस्ट इंडियन। वो मुझे कह रहे थे नहीं भाई हारिस भाई इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको क्यों रिलीजन को गा रहे हो, हमारा वो मोहम्मद एक सिराज जो है वो भी तो मुसलमान ही है, तो वगैरह वगैरह। ये आपका जो रवैया है दिस इज अ गुड रवैया, लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रवैया नहीं आता। ये मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप जीत जाते हो तब अल्लाह को क्रेडिट देते हो, तो हारते हो तो अल्लाह को ब्लेम क्यों नहीं देते? तब जी हार्डवर्क रह गया जी, तो क्या अच्छा एक मैच से पहले हार्डवर्क ज्यादा था, एक मैच से पहले ज्यादा कम था, ये क्या बात? सारी ड्रामेबाजी है इसकी। बहरहाल तो मोहम्मद मौलाना रिजवान को जब भी कोई पेले, जितनी भी इसकी धुलाई करे, तो वो तो एक अच्छी बात है, उस पर तो मुझे खुशी होती है।